नमस्कार, मैं संध्या मुस्कान न्यूज चैनल की तरफ से आज मैं ज्वालापुरी 4 नंबर में आई हूँ और को मिलाती हूँ विजय बड़बूजर सर से। और मैं आपको बताऊंगी कि इनकी एक संस्था है जो संस्था गरीबों को किस तरीके से राशन प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ खाना भी प्रोवाइड करती है। तो आइए मैं पहले इनके बारे में आपको जानकारी लेती हूँ। हाँ जी सर, सबसे पहले आपका नाम और परिचय जानिए। विजय बड़बूजर सर्व समाज सेवा समिति से अध्यक्ष हूँ और नेशनल एजुकेशन कमेटी जो कि ऑल इंडिया जिसके है बुल्डाना समाज डिस्ट्रिक्ट है और गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो रिटायर्ड है उनका मैं दिल्ली का अध्यक्ष हूँ। दूसरा दिल्ली परिवहन निगम कोऑपरेटिव सोसाइटी उसका मैं महासचिव हूँ। हमने ये ज्वालापुरी के अंदर ये सर्व समाज सेवा समिति जो बनाई है उसका हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारे इलाके में जिस किसी भाई की डेथ होती है हम लोग सबसे पहले उसके घर पे पहुँचते हैं। उनके घर में घर पर पहुँचने के बाद हमारी टीम की तरफ से हमारी पूरी टीम है ये मिस्टर पूरी हमारी टीम है। थोड़ा कैमरा आप दबाएंगे उन सभी की तरफ। तो ये हमारी पूरी टीम है। हम लोग उसके घर पर पहुँचते हैं। घर पर पहुँचने के बाद वहाँ जब तक उनका हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जब उनके यहाँ चूल्हा जलता है उससे पहले से 2-3 दिन तक हम लोग वहाँ पे उनके यहाँ जलपान की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था टोटली हमारी समिति करती है। तो जैसे अभी ये हमारे यहाँ कोरोना बीमारी इंडिया भारत के अंदर आई है तो इससे निपटने के लिए हमने देखा कि लोगों को खाना नहीं है, बहुत परेशानी आ रही है। गवर्नमेंट भी कितना करेगी। जैसा कि सर आप ये कोरोना के ऊपर इतनी सारी प्रॉब्लम है और साथ ही साथ जैसे कि कल मोदी जी ने सभी 5 अप्रैल को जो दिवाली मनाई है, लोगों ने अपने घर की लाइटें बंद करके कुछ जगह की लाइटें कटी गई थी और दिए वगैरह जलाए थे। तो इससे आपको क्या लगता है कि ये जो कोरोना है ये ठीक हो सकती है? नहीं, ठीक तो वो एक अलग चीज़ है। ये मोदी जी का जो मेन मोटिव था वो ये था भारत की एकता बनाना, एकता दिखाना। वो उसमें हमारे भारत उसमें काफ़ी तक सफल हुआ है और पूरा भारत के लोग, पूरे भारत के अंदर आपने देखा होगा कल पूरा अंधेरा के लोगों ने दिए जलाए और हमने खुद भी जलाए। हमने ज्वालापुरी की इंस्टान उस पर भी और ट्विटर वगैरह पे हमने शेयर किया है अपने ज्वालापुरी की सभी लोगों के। वो सिर्फ एकता का प्रतीक है, ना कि कोरोना से बाहर। कोरोना तो जो मेडिकल जो लॉकडाउन किया हुआ है उसी को हम एहतियात बरतते हैं और उसकी सावधानियाँ बरतते हैं, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। हमारी कोशिश यही होगी कि हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी समिति रिक्वेस्ट करती है, घर घर हम लोग जाकर लोगों को समझाते हैं कि आप सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखिए और घर से ना निकले। इन सब का जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे और प्रधानमंत्री जी का हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी बातों को नहीं मानेंगे, WHO की बातों को नहीं मानेंगे, तो ये हम उनका पालन करें, WHO का पालन करेंगे, प्रधानमंत्री के गवर्नमेंट के जितने भी निर्देश आते हैं वो हम जब तक उनका पालन नहीं करेंगे हम इसको नहीं बना सकते। इन सबका पालन करने के बाद ही हम इसको एक बता सकते हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि आपकी ये संस्था है और जिस तरीके से आप यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं उसी तरीके से क्या हर जगह इसी तरीके से काम हो रहे हैं? वैसे मैंने तो सुना नहीं है कि ऐसे जिस तरीके से आपका तरीका है मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, पर इसी तरीके से कई जगह नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैम ऐसा है, हमारा जो मेन हमारा हेड ऑफिस है वो ज्वालापुरी नंबर 5 के अंदर है। हमारा क्या है, हम लोग हर जगह या रोड पे कहीं खड़े होकर फूक बांट रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास जहाँ से भी कोई कॉल आती है कि भी आपके समर्थन के पास वहाँ पे गवर्नमेंट की सुविधा नहीं पहुँच रही है या कोई सोशल एक्टिविटीज़ के लोग नहीं पहुँच रहे हैं, वहाँ खाना प्रोवाइड नहीं होता, वहाँ हमारी टीम पहुँचती है और वहाँ जाकर एक्चुअली पोजीशन जो है हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद फिर हम वहाँ खाना देना शुरू करते हैं। हमारे यहाँ ज्वालापुरी नंबर 4 से मिस्टर सुरेश जी का फ़ोन गया था हमारे सलाहकार श्री बिल्लू जी के पास, तंवर जी के पास, तो हम लोग उनके पास इनसे संपर्क किया। इनसे संपर्क करने के बाद इन्होंने हमने इनसे पूछा कितने डिमांड चाहिए आपको। इन्होंने 50% का बताया था। हमने इनको पहले दिन 60% का इनको खाना पैक प्रोवाइड किया। उसके बाद इनकी डिमांड ली, इन्होंने 107 आदमी का बताया। कल हम इनको 170 आदमी का फूड पैक करके दिए। आज किसी कारणवश हमारे यहाँ एक बच्चा है ऊपर से गिर गया, तो उसी कारण हमने वहाँ अपना ये प्रोग्राम थोड़ा रद्द करना पड़ा, इसलिए आज हमने इनको सूखा मटेरियल दिया है। तो आप भी देखेंगे यहाँ पे खाना तैयार करा रहे हैं लोग। दूसरा एक किराएदार और थे ज्वालापुरी नंबर 5 में मकान नंबर 165 के अंदर, वहाँ से भी हमारे पास कॉल आई थी। उन्होंने हमें ये कहा था कि हमारे एक फैमिली के अंदर खाना उसको कहीं से नहीं मिल रहा है और वो बहुत ज़्यादा दुखी है, 4 मेंबर है। हम लोग हमारे महासचिव, हमारे कोषाध्यक्ष और हमारे सेक्रेटरी साहब, हम लोग चारों वहाँ उनके घर में गए, उनसे व्यवस्था की। हमने उनको बोला ठीक है अभी हम लोग आपको राशन दिला देते हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ जैसे हम खड़े वहाँ 50% जो है इकट्ठे हो गए। फिर हमने उनकी सभी की लिस्ट लेके फिर उनको 2 दिन तक वहाँ खाना बनाया। अब वहाँ दूसरी सभी लोग आ गए हैं वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग इसे। तो सर जैसे कि आपका ये जो संस्था है इसके अलावा भी आप क्या करते हैं? जैसे कि अभी कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस में आपने एक टीम को दिखाई है,
और जो नेशनल एजुकेशन कमेटी भी आपको बताया भी रामलीला मैदान पर 7 दिसंबर को बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें कम से कम 10 लाख लोग थे और काफ़ी कवरेज भी कई चैनलों ने इसकी कवरेज भी की है। तो वहाँ पे हम लोग जो बुजुर्ग हैं, जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं EPS 95 के, उसके लिए भी हम लोग फाइट करते हैं। हमारा आंदोलन चलता रहता है। कई बार मिनिस्टर से भी, हमारे गंगवाल साहब हैं श्रम मंत्री, इनसे बहुत मीटिंगें ली है। इस तरह से हम लोग मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी में चलते रहते हैं और हमें एवरीथिंग, यानी हमें कहीं से भी कॉल आती है, अदरवाइज़ दूसरे स्टेट से भी हमारी फेसबुक या मीडिया से देख के कोई लोग हमें कॉल करते हैं, वो हमसे जो मदद मांगते हैं हम उनके लिए 24 आवर्स और कोशिश करते हैं कि हमको प्रोवाइड कराएं जो भी हमारा है। दूसरा, हम लोग एजुकेशन पे काम करते हैं। एजुकेशन के लिए भी हम लोग काफ़ी गरीब बच्चा है जिसको तो बुक्स प्रोवाइड करानी है। और उसके बाद हम अभी पीछे हमने एक SSC पैटर्न पे हमने गरीब बच्चों का एक एग्ज़ाम दिया था। ज्वालापुरी 5 नंबर के अंदर एक कैंप लगाया हमने उत्तम नगर के अंदर। वहाँ पर जितने भी झुग्गी बगीचे स्लम बस्ती के जितने लोग हैं उन सभी को एकत्रित करके हमने उन्हें इकट्ठा करके उनका SSC पैटर्न का एक पेपर बना के उनका एग्ज़ाम दिया। और एग्ज़ाम के अंदर उसमें से हमने 10 टॉप बच्चे छांटे, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लड़कियाँ ही ज़्यादा, मतलब 7 लड़कियाँ उसमें टॉप 10 में आई, 3 लड़के ही आए थे। तो उनको भी जब जैसे टॉप 10 में वो बच्चे आए, उनको हमने अपनी संस्था की तरफ से उनको सीट प्रोवाइड की, सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया, ताकि उन बच्चों का हौसला अफजाई हो और वो जो एजुकेशन के अंदर नीचे का तबका जो है, जो गरीब तबका है, नीचे से। तो ये ऐसे हम लोग करते हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली परिवहन कर्मचारी कोऑपरेटिव सोसाइटी या विजय बड़गुजर साहब, जो सुप्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं और पब्लिक के साथ जुड़े भी हैं। कौन कहता है कि हिंदुस्तान में दानी पुण्य नहीं है? हिंदुस्तान दान पुण्य में सबसे आगे है। तो आज हम विजय जी से मुलाकात करवा रहे हैं, जो पूरा नाम विजय बड़गुजर जी लगाते हैं। और बड़गुजर साहब दिल से, तन मन धन से समाज सेवा में जुटे हुए हैं। देख रहे हैं राशन का पैक, किस प्रकार से राशन के पैक किए गए हैं पब्लिक में वितरित करने के लिए। यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा दाल, चावल, तेल, साबुन, चाय पत्ती और यहाँ तक कि 5 किलो आटा, सभी का एक एक पैक बनाकर दिया जा रहा है घर घरों में, तथा खाना भी बना हुआ वितरित किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। सभी कार्यकर्ता और सभी सेवादार लगे हुए हैं। विजय बड़गुजर साहब खुद अपने हाथ से लोगों को खाना बांट रहे हैं। यहाँ तक कि ये सभी लोग मिलकर जो घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, वहाँ तक भी घर घर जाकर राशन पहुँचा रहे हैं। आई हुई विपत्ति पर ये लोग बराबर खरे उतर रहे हैं, सभी के घर खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये खाने के पाउच बने हुए हैं, तेल, आटा, दाल, चावल सभी सामग्री दी जा रही है। यहाँ अगर एक तरफ देखेंगे तो ये लोग पीले चावल जिसमें आलू वगैरह मिलाकर बांट रहे हैं, जो खाना बना बनाया भी बट रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये लोगों के लिए पैकिंग बना रहे हैं, खुद अपने हाथों से घरों में प्रोवाइड करते हैं। पहले पैकिंग बनाते हैं, फिर घर प्रोवाइड करते हैं। और जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी जो महिलाएं हैं वो धनिया को और सब्जियों को कितने तरीके से काट रही हैं और लोगों की सेवा में किस तरीके से जुटी हुई हैं। सिर्फ ये अपना कीमती टाइम निकाल के, अपना कई चीज़ों को कई कीमती टाइम निकालती है काम को छोड़कर, ये अपने देखिए किस तरीके से ये लोग लगे हुए हैं। विजय बड़गुजर साहब की पूरी टीम तैयार है आई हुई विपत्ति का सामना करने के लिए। खाने को लेकर चाहे वो पका हुआ हो या फिर कच्चा हो,
पब्लिक में बराबर विपरीत कर रही हैं। तन मन धन से पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं विजय बड़गुजर साहब।